हिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम हीरचापलम। ये सारे गुण होने चाहिए। मन में किसी के लिए हिंसा नहीं। अब देखिए इस पे एक पॉइंट आ रहा है। पॉइंट ये है क्योंकि कई आर्मी वाले भी हमारे शिष्य हैं। अब उनका काम क्या है? गोली दागो। अब वो कहे हम तो अहिंसा का पालन करेंगे। यहां पर जिस देश में हम जी करके इस विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, इस ज्ञान की परंपरा को चला रहे हैं, उस देश की रक्षा करना भी आवश्यक है, तो वहां शस्त्र चलाना भी आवश्यक है। वो हिंसा नहीं है, वो आप अहिंसा का पालन कर सकें। भाई जियोगे तो अहिंसा का पालन करोगे ना। तेरा गर्दन ही कोई काट देगा तो साधना कैसे करोगे? तो आतताइयों से रक्षा सुरक्षा के लिए आर्मी है, पुलिस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, हमारी नेवी है और हमारा एयरफोर्स है। उनके लिए इस अहिंसा शब्द का अर्थ क्या होगा? उनके लिए यह है कि पीड़ा वह अपने मन को न दें, खुद चिंता कभी न करें, खुद शोक में कभी न गिरें। क्योंकि जब आप अपने ही मन को सताते हो तो यह भी तो हिंसा है। और इस पावन धरा की रक्षा के लिए सब सेनानियों को शत्रु पर वार करने पर भी ये अहिंसा का ही एक हिस्सा होता है। ख्याल कर लो, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जितने देवी देवता हैं सब शस्त्र के बगैर है कि शस्त्र वाले हैं? शंकर जी त्रिशूल, देवी, उसके पास तो महाराज बहुत कुछ है। खड्ग भी है, चक्र भी है, गदा भी है, धनुष बाण भी है, सब कुछ है। गणपति के पास गंडासी है, राम जी के पास धनुष, श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र, इंद्र के पास वज्र है। अच्छा, गुरु नानक से लेके तो गुरु अर्जन देव जी तक तो वो तो ज्ञान प्रेम भक्ति का ही प्रचार करते रहे। लेकिन छठे गुरु तक आते आते हालात इतने खराब हो गए थे तो उन्होंने कहा अब तलवार धारण करेंगे। तो गुरु हरगोबिंद साहिब से तलवार आ गई। 8वें गुरु तलवार धारण किए। 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज युद्ध किए। वो इतनी बढ़िया, इतनी शूरवीरता से तलवार चलाते थे और इतने युद्ध जीते उन्होंने, तो उससे उनका नाम तेग बहादुर हुआ था। गुरु गोविंद सिंह महाराज तो आप जानते ही हैं, संपूर्ण शस्त्रों से सुसज्जित जीवन में उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े, एक भी युद्ध में वह हारे नहीं, जीते। एक युद्ध को छोड़ के जाने के लिए उनके शिष्यों ने उन्हें मजबूर किया कि गुरुदेव अभी तो आप जाइए, क्योंकि अब नई सेना और सब कुछ तैयारी करनी होगी, यहां हम बहुत थोड़े हैं, इसलिए आप निकलिए। तो बोलते थे तेरा गुरु कायर है क्या? ताली मार के निकलूंगा, बोल के जाऊंगा, सिंहों का गुरु जा रहा है। ऐसे ही गए वो, शस्त्रहीन नहीं है। आज भी गुरुद्वारा साहब में शस्त्र रखे जाते हैं, प्रणाम किया जाता है, बिना शस्त्र के कुछ नहीं। लेकिन जब गुरु शस्त्र उठाए, जब श्री कृष्ण शस्त्र उठाए, संजोग देखिए, दशम पिता को हम, उनका शुभ नाम श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, और कृष्ण का भी एक नाम गोविंद ही है। दोनों शस्त्रधारी, दोनों ने युद्ध लड़े। अच्छा, मैं फिर बता दूं, श्री कृष्ण महाराज भी कई युद्ध छोड़ के निकल जाते थे। बोले मैं नहीं लड़ता, रहने दो, फालतू में क्या मारा मारी करे, जरासंध के साथ कितनी बार लड़ूं, बेवकूफ आदमी।
मुझे किसी से नहीं लड़ना। अपने सारा यदुवंश लेके द्वारिका चले गए, मथुरा ही छोड़ दिए। कहीं ने कहा अरे तुमको सब बोलेंगे रन छोड़, कह रहे कोई बात नहीं, बोल ले, क्या फर्क पड़ता। वो अपना मोर पंखी मुकुट में लगाए, रथ पे बैठे, पीतांबरी हिलाते हिलाते मथुरा से पहुंच गए द्वारिका। वहां नया नगर बसाया, सुंदर नगर बसाया, इतना बढ़िया राजपाट वहां पर चलाया। बोले कौन लड़े बेवकूफों के साथ। पर जरूरत पड़ी तो मुर को मारा, कंस को मारा, जरासंध को मरवाया। और महाभारत का युद्ध माफ करना, अर्जुन नहीं जीते, ये कृष्ण ही जीते, पांडव नहीं जीते, हमारे माधव ही जीते। अहिंसा, देखिए दो ज्ञानियों के मध्य में अहिंसा का पालन होता है, बट एक असुर हो और एक ज्ञानी हो तो फिर तलवार ज्ञानी जी को भी निकालनी पड़ेगी। पर इसमें भी वो शत्रु से घृणा नहीं करता है, उससे भी मोहब्बत करता है। इसलिए श्री कृष्ण जब भी जाते थे हस्तिनापुर, बाकियों को बाद में मिलते थे, दुर्योधन को जबरदस्ती गले लगाते थे। आ बच्चू गले लग मेरे, शायद कहीं तेरी अकल इसी से सुधर जाए। द्वेष नहीं, घृणा नहीं, पर आवश्यकता पड़ने पर ज्ञानवान या जो सशस्त्र सेनानी है, ये उनके लिए इस तरह से इस श्लोक को हम लेना ही पड़ेगा।